ये अदारे काम कर रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी ने भारत के मुतालबे पर इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदी लगा दी। हज़रात, भारत वेलफेयर के इन इदारों को दहशतगर्द क्यों वांटेड खालिस्तानी आतंकी का अंत हुआ। भारत के आतंकी का अंत पाकिस्तान में हुआ। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, गोलियों से छलनी हुआ परमजीत सिंह पंजवड़ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। बैकग्राउंड में कहा कि इंडिया के लिए ये इनएविटेबल था कि वो दहशतगर्दी के सवाल को उठाता, चूंकि ये जो शंघाई कोऑपरेशन का जो कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से 4 सवाल उनसे किए गए। 4 सवालों में से 3 पाकिस्तान रिलेटेड थे और इट मीन्स के वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दोनों तरफ से जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इंडिया एससीओ की बैठक में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद की राजधानी कहा तो बिलावल सबूत मांगने लगे। अब जयशंकर ने वह सबूत भी दे दिया है। पाकिस्तान जिस खालिस्तानी कमांडो फोर्स के मुखिया को छिपा रहा था, वह सरदार सिंह पाकिस्तान में ही मारा गया है और साथ ही यूनाइटेड नेशन ने भी पाकिस्तान के और आतंकियों को अपने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की सूची में डाल दिया है। आगे की चर्चा सुनते की अपील पर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की 3 ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान के अंदर लोगों का ख्याल यह है कि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर से ताल्लुक रखती हैं और इनका किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बरस ये बताइएगा कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगवाने के बाद पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात मजीद नहीं बिगड़ जाएंगे? देखिए, इस पूरे एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत में एक बहुत स्ट्रांग परसेप्शन है कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की एक कमेटी, अल कायदा एंड तालिबान सैंक्शंस कमेटी ने जमातुल दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद, जकी रहमान लखवी, जिन्हें चंद रोज कबल भारतीय मीडिया ने चाचा या रहमान चाचा करार दिया था, हाजी मोहम्मद अशरफ और एक सऊदी बाशिंदे महमूद मोहम्मद अहमद बहाजत को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया, जबकि जमातुल दावा को बैंड तंजीमों मसलन लश्कर तैयबा, अरशी ट्रस्ट और अल अख्तर ट्रस्ट की फहरिस्त में डालकर इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में जमातुल दावा के दफातर को सील कर दिया मुंजमद हो गए। बड़ी खबर आ रही है, भारत के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी का अंत हुआ। भारत के आतंकी का अंत पाकिस्तान में हुआ। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, गोलियों से छलनी हुआ परमजीत सिंह पंजवड़ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पर गोलियां पाकिस्तान के लाहौर में बरसी हैं। पाकिस्तान ने आतंकी को पनाह दी थी, पाकिस्तान में नाम बदलकर रहता था और वहीं से खालिस्तान समर्थित गतिविधियों को अंजाम दिलाता था। केसीएफ यानी खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना था परमजीत सिंह पंजवड़। खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से रह रहा था। सूत्रों के अनुसार परमजीत सिंह पंजवड़ को लाहौर में कुछ बाइक सवारों ने निशाना बनाया। उसे बाइक पर आए हमलावरों ने लाहौर में जौहर कस्बे की सनफ्लावर सोसाइटी के अंदर घुसकर कई गोलियां मारी। उसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। बैकग्राउंड में कहा कि इंडिया के लिए ये इनएविटेबल था कि वो दहशतगर्दी के सवाल को उठाता, चूंकि ये जो शंघाई कोऑपरेशन का जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं और जो इसके मकासद हैं उनमें शामिल है कि आप इन सारे मुल्कों की सिक्योरिटी, सेफ्टी और कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करने बैठे हुए हैं। तो अगर आप 2 मुल्कों के दरमियान दहशतगर्दी हो रही है, आप उस पर बात नहीं करते क्योंकि ये कोई डिप्लोमेटिक टूल बन जाएगा, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। दिस इज नॉट ए रीजन। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये जस्टिफाइएबल नहीं है ये बात कहना। और ये जो बिलावल साहब ने कहा कि जी ये जिनके कहने का मतलब है कि उन्होंने ये बात ही क्यों उठाई, यानी गोया जो है इंडिया को ये करना चाहिए था कि इस मामले को अंडर द कारपेट डाल दे और ये जिक्र ही ना करे कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के हवाले से क्या मामले चल रहे हैं। हालांकि उसी दिन जो है एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है
जिसको जाहिर है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो वैसी पैमाने पे पाकिस्तान के साथ जोड़ रहा है, तो उसमें आप डिफेंसिव सिचुएशन तो नहीं इख्तियार कर सकते ना। उसमें आपको जाहिर है एक क्लियर किस्म का स्टैंड लेना पड़ता है जिसमें आप अपने आप को डिसएसोसिएट करें। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप दहशतगर्दी को अपने आप से डिसएसोसिएट करने के बजाय आप विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करते हैं। आप पे कोई सवाल करता है कि जनाब ये हमारे यहाँ दहशतगर्दी हुई है, उसमें आपके लोग इन्वॉल्व हैं, ना उसमें आप ये कहते हैं कि ये हमारे लोग नहीं है, ना आप ये कहते हैं कि हम इस वाकये की मजम्मत करते हैं। आप विक्टिम कार्ड शुरू कर देते हैं कि जी हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से 4 सवाल उनसे किए गए, 4 सवालों में से 3 पाकिस्तान रिलेटेड थे और इट मीन्स के वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दोनों तरफ से जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया दोनों तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब ने वहां इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया, वहां बड़े मैच्योर उनके जर्नलिस्ट हैं डिसाई साहब, सर डिसाई, और उनको दिया और उस पर भी बड़ी हीटेड वहां पे बातें हुई हैं। मैं इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ। देखें बड़ा जिस तरीके से नोट किया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज और सारा कुछ, उसमें दे वर वेरी स्टिफ। जब उसमें फोटो आपके लिए सामने गया, ये क्वेश्चन बल्कि उस इंटरव्यू में भी किया गया और उसमें भुट्टो साहब ने कहा कि यहाँ फॉर पब्लिक देयर वाज नो हैंडशेक, बट लेटर ऑन आई हैड अ हैंडशेक एंड आई हैड अ टॉक विद डॉक्टर जयशंकर। अब मैं जो हाइलाइट्स हैं उसमें से डॉक्टर जयशंकर साहब ने टेररिज्म, उनको स्पोक्समैन कहा कि ही इज अ स्पोक्समैन ऑफ टेररिज्म, और उन्होंने उसके जवाब में कहा जाए तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप टेररिज्म को सियासी एक माइलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिलावल भुट्टो तो सारे जो है आपके अपने एसेट्स हैं जिनको एसेट्स के तौर पे आपने प्रोटेक्ट किया है 30 साल तक, और अब उन्होंने पलट के आप पे हमला किया है तो आप कहते हैं हम भी विक्टिम है। तुम विक्टिम हो तो बिकॉज ऑफ योर ओन डीड्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे मुल्क जो है वो आपकी जो है उस पे प्ले करना शुरू हो जाए। अब दूसरे मुल्क का एक मसलन जो भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी में सबसे बड़ा फलाह ये है, आप ये देखेंगे ये 2 वाकयात जो हुए हैं, पुंछ में हुआ है और राजौरी में हुआ है, दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, इनकी वाज़ेह अल्फाज में पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत होनी चाहिए थी और अनकंडीशनली ये कहना चाहिए था कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। इसके बजाय पाकिस्तान के जो खुद साख्ता किस्म के स्पोक पर्सन है, खुसूसन जो एक्स मिलिटरी और एक्स सफारतकार, उन्होंने उछल के तो इसको डिफेंड करने की कोशिश की। एक ने तो ये कहा कि ये यूनाइटेड नेशन की करारदादों के ऐन मुताबिक है, यानी वो कहना ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी जो है वो कोई यूनाइटेड नेशन की तरफ से सैंक्शन होती है। उसमें आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।